खेत में से ना घास निकाल के लेकर आई हूँ और मेरी उंगली भी कट गई है। तो लगातार 2-3 हफ्तों से उंगलियां कटे जा रही हैं, एक सही होती है दूसरी कट जाती है। तो मैं भी खेत में चारा लेने गई थी, तो मैं सूट भी थोड़ा ऐसे पहन कर गई थी पुराना से, क्योंकि देखिए दाग धब्बे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। नीचे जूती पहन लेती हूँ क्योंकि कोई फंगस वगैरह ना लग जाए पैरों में, और खुजली होती है अरबी खेत से। तो देखिए एक गठरी में चारा ले आई हूँ। गाय देखिए गौरी अंदर बंधी हुई है और लक्ष्मी बाहर बंधी है, दोनों इंतजार कर रही है चारा खाने का। सब देख सकते हैं कि कुट्टी कट चुकी है हमारी। छत पर देखिए घास सुखाई थी, जो बाहर गार्डन की घास मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और हमारे पशु ने नहीं खाई थी, अच्छे सूख गई। तो मैं इसको उतार कर ना भूसे वाले कमरे में ले आई थी। तो देखिए बहुत अच्छा ये भूसे का काम करेगी, हरे में मिलाकर खिलाऊंगी, इससे हमारा भूसा बचेगा भी। और ये जो घास मुझे फेंकनी पड़ती ये कामयाब हो गई है, मैंने इसको सुखा लिया, इसमें कोई बदबू नहीं आ रही है। तो थोड़े भूसे के साथ देखिए मैं घास को लेकर जा रही हूँ। तो मैं सारे पर जो हरा चारा हमने कुट्टी काटी है उस पर मिला दूंगी। देखिए मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। और ये जो घास आप देख रहे हैं ना, ये बेकार नहीं हुई है, बहुत अच्छे से इसको पशु खा लेंगे। वरना क्या होता है, अगर मैं नहीं सुखाती तो सारी मुझे फेंकनी पड़ती। बस थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ी, मैं छत पर इसको डालकर आई, मैंने 2-3 बार इसमें पैरों से चलाया इसको और इसको बिल्कुल सुखा लिया। अभी देखिए भूसे के साथ मिलकर हरे में जो हरा चारा है उसमें आराम से पशु खा लेंगे और ये कामयाब हो जाएगी, यानी कि खराब नहीं होगी। मैंने इसको खराब नहीं होने दिया। तो गाइस जब हम पशु पालते हैं ना बहुत सारा काम होता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, कई बार हमें कपड़े थोड़े पुराने भी पहनने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहन रखे हैं। तो देखिए हमारी लक्ष्मी पेट खाली कर रही है चारा खाने के लिए। जब भी मैं चारा डालती हूँ तो गोबर करेगी या फिर पेशाब करेगी, ये इनका काम चारे खाने से पहले पहले का होता है। तो देखिए अब मैं इसमें चारा भर लूँगी और मेरे दोनों ही पशु अपना पेट भर लेंगे। तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हमें बहुत अच्छे से देना होता है पशुओं को, और जो चारा लाते हैं वो समय हमारा अलग होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 4 घंटे पशुओं के लिए हमें निकालने होते हैं, अगर हमें उनका सारा काम करना है तो। अब देखिए घर पे पशु पल रहे हैं तो इतना तो करना ही होगा। तो गाइस मैं ड्राम भर दूँगी इसका चारे से, दोनों ही ड्राम भर दूँगी। तो गाइस मैं ये वाला ड्राम भी भर दूँगी। मैंने पहले यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, ये मैंने घास खाने डाली थी, तो घास इन्होंने हरी हरी खा ली, बाकी सारी छोड़ दी थी। तो अब देखिए साफ सफाई हो गई है और दोनों ही ड्रामों में चारा भरा है। अब मैं इनको डाल दूँगी। तो गाइस अब मैं यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा दूँगी, सारी साफ सफाई करने के बाद ही इनको चारा डालूँगी। तो अब मैं इस घास को ना इस कूड़े वाले टब में भी हाथों हाथ भर दूँगी, वरना फिर सुबह की मेरी टेंशन रहेगी। तो गाइस देखिए मैंने लक्ष्मी को तो चारा लगा दिया है और गौरी को मैं अंदर ही लगाऊंगी, क्योंकि आज गौरी ने कुछ कांड कर दिया है। आज देखिए खूंटा खेड़ दिया यहाँ से। तो आज जब मैं चारा लेने गई थी ना, तो पीछे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो दुकान का सामान लेने गए थे
और गौरी ने देखिए खूंटा पूरा यहाँ से फाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है, एकदम उखेड़ लिया। और उखेड़ने के बाद पूरे गार्डन में ना बहुत ज़्यादा मज़े से इसने टहल टहल के सारा गार्डन ख़राब कर दिया है। तो वो तो अच्छा कि बच्चों के हाथ नहीं आती, लेकिन मेरी सिस्टर यहाँ आई हुई थी, उसे थोड़ा कुछ कपड़े अपने सिलने थे, तो उसने इसको पकड़ के अंदर बांधा है। तो अभी मैं इसको बाहर तो नहीं बांध सकती क्योंकि बाहर इसने खूंटा उखेड़ दिया है। अब मैं इसको अंदर ही चारा डाल दूँगी। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब से हमारी गौरी के बारे में लोगों को पता चला है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है, तो कैसे कैसे मुझे कमेंट मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सारा काम हो चुका है, अब मैं दूध निकाल लूँगी जल्दी से, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस देखिए अब मैंने बाल्टी ले ली है, मैं दूध निकालने जा रही हूँ। और काफ़ी दिन से मैंने आपको मिल्किंग नहीं दिखाई, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी भैंस कितना दूध दे रही है। तो देखिए भैंस चारा खाने में मस्त हो रही है और मैं बाल्टी लेकर आ चुकी हूँ, अब मैं दूध निकालने जा रही हूँ। तो गाइस देखिए मैं अभी बैठी थी और भैंस ने दूध उतार लिया है। तो देखिए गाइस थनों में दूध आ चुका है। तो कहने को कहते हैं सब कि आप चारा कम खिलाती हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए दूध है तो इसका मतलब मैं खिलाई पिलाई अच्छी करती हूँ। देखिए थन भर चुके हैं। और जो हमारे गांव में दूसरी भैंस है ना, उनके थन ऐसे देखने में नहीं लगते हैं जैसे हमारी भैंस के जब दूध भरा आता है लगते हैं। मैंने बहुत सारी भैंसों के देखे, ऐसे लगता है नीचे से गुब्बारा फूल रहा है, ऊपर से तो पतले होंगे और नीचे से गुब्बारे की तरह। लेकिन देखिए हमारी भैंस के थन बिल्कुल बराबर एक जैसे हैं, बिल्कुल, और एकदम सॉफ्ट थन है, टाइट नहीं है, बहुत अच्छे से दूध निकलता है, मुलायम। तो देखिए मैंने मिल्किंग करनी शुरू कर दी है। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है, तो दर्द तो है लेकिन इलाज चल रहा है। सिकाई वगैरह भी करती हूँ और मसाज भी करती हूँ, यहाँ से मतलब तेल से मालिश करती हूँ, तो दर्द थोड़ा कम है। वरना पीछे तो अभी कुछ दिन पहले दूध भी निकालना हो रहा था मुझसे, बहुत मुश्किल हो रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि मैं फास्ट मिल्किंग कर रही हूँ। ये आदत इसकी बिल्कुल नहीं जा रही है चलने की, कई बार चलती है, बहुत परेशान। देखिए आगे पीछे पैर करती है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कौन सा पैर आगे करेगी, कहीं बाल्टी ना गिरा दे। तो वैसे आप देख सकते हैं जब से मुन्ना नहीं है तब से लगभग हमारी जो भैंस है वो दूध कम नहीं दे रही, काफ़ी दूध दे रही है, लगभग 4.5 लीटर दूध दे रही है। तो काफ़ी है। अभी ब्याए हुए इसको 8 महीने हो चुके हैं। मैंने देखा 8 महीने में दूध काफ़ी कम कर देती हैं भैंसें, लेकिन काफ़ी अच्छा दूध दे रही है। एक टाइम में 4.5 दे रही है। तो वैसे दूध निकल चुका है। अभी मुझे को दूध देना है, अभी वो डोलू लेकर आई नहीं, जिनको मैंने लगा रखा है आधा लीटर दूध, लगभग आधा है, और एक लीटर भी लेती हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी अरबी पड़ी है, देखिए कुछ अरबी खेत में लगी हुई है और इसमें से घास निकाल के लाई ना, उसी खेत की अरबी है। काफ़ी सारा देखिए यहाँ स्टॉक लग गया है, क्योंकि रेट बहुत कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इकट्ठा ही ढेर कर लिया है, स्टॉक लगा लिया है। जैसे ही रेट मंडी में सही मिलेगा हम इस सारी अरबी को निकाल देंगे। तो गैस देखिए दोनों आ चुके हैं और अब मैं दोनों पहले थोड़ा इसको चला लूँगी ताकि जाग ना हो। देखिए ये आधा लीटर वाले दोनों हैं, जिनमें मैं आधा लीटर यूज करूँगी। तो अभी 3 डोलू आ चुके हैं, अभी 1 डोलू आना और बाकी है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हमारी गौरी की प्रेगनेंसी को लेकर। तो कल मेरी 2-3 महिलाओं से बात हुई थी, वो कह रही थी हमने सुना है रे तेरी गाय खाली निकल आई है, जैसे तूने पकड़ा था। मैंने कहा खाली निकल आई है, कोई बात नहीं, भर भी जाएगी। तो बोलने लगी कि इतना आसान नहीं है, 9 महीने उसे पालेगी, टीका लगवाएगी, इतना खर्चा करेगी, इससे अच्छा तो कोई और भी ले लेगी। तो मैंने कहा जैसे मैं और लूँगी कहीं से तो वो भी तो मुझे पाल कर देंगे, वो भी तो इंतज़ार करके देंगे। तो फिर कहने लगी कि चल कोई ना, जब तू मानेगी ना तो पालती रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास है मैं इसकी सेवा करूँगी।
और अगर इसके अंदर कोई दिक्कत हुई तो मैं चेकअप भी करवाऊँगी। तो एक औरत ने कहा था मुझसे कि एक बार दिखा तो ले, कम से कम पाल रही है तो, कि कोई अंदर दिक्कत ना हो इसके, ये ज्ञापन होने वाली है ये ना है। हमने सुना है कि इसने बच्चा गिरा दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज ही डॉक्टर को बुला के चेकअप करवा लूँगी इसका, कोई बात नहीं। बाकी गाय को लेकर आप इतनी टेंशन मत लो, मैं पाल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है। तो गाइस से इस तरह से बहुत लोग बातें बना रहे हैं जब से उन्हें पता चला है कि मैं तो यही हल्ला कर रही थी कि हमारी जो गऊ माता है गौरी वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मजाक टाइप का उड़ा रहे हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हाँ, ये है, आप लोगों के बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाइयों के कमेंट आए हैं कि आप इसको एक बार चेक करवा लीजिए, कोई इसके अंदर दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को ही डॉक्टर को बुलाती हूँ, एक बार इसका चेकअप करवा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हीटिंग में आएगी तो मैं इसको इंजेक्शन ज़रूर लगवाऊंगी, यही करवाऊंगी मतलब इसकी। और अगर किट के बारे में, दूध वाली किट लगवाने के बारे में सोचेंगे तो वो तो बात की बात है, अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मैं इसको ना एक बार डॉक्टर को दिखाती हूँ आप सभी की सलाह मानकर, उसके बाद अगली बार हम इसकी एआई करवा देंगे। और अभी देखिए चारा खा के बहुत आराम से हमारी गौ माता गौरी बैठी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है। तो भाई लोगों की ऐसी आदत होती है, बहुत ज़्यादा कमेंट मारते हैं पशुओं को देखकर, और अगर पशु ना हो कुछ और भी हो ना, उसे भी देखकर बहुत ज़्यादा कमेंट मारते हैं। लोगों की आदत है बातें बनाना, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना कर्म करते जाना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर मैं ये सब देखूंगी ना तो फिर तो मैं भी दूसरों की तरह से छोड़ देती। लेकिन नहीं, मुझे बस एक ही शंका रहती है मेरे मन में कि जो इसको पालने वाला, इसका जो मालिक था ना कहीं मैं मानती नहीं हूँ कि अब तो ये मेरी है, मैं हमेशा यही मानती हूँ, ये नहीं मानती कि उसका इस पर कोई अधिकार है। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये रहता है कि कहीं इसका मालिक ना आ जाए, हमेशा मेरे मन में ये डर बना रहता है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के मुँह सुना था, वो कह रहे थे कि इसका जो मालिक है वो हमारे पड़ोस वाले गाँव का है। तो उससे जब मुलाकात हुई तो उससे कहा गया कि आपकी गाय, आपने जो गाय छोड़ी थी वो कैसे रंग की थी, उसने बताया ऐसे ऐसे थी। तो उन्होंने कहा भाई वो दुकान वाले हैं, उन्होंने भी एक गाय को पकड़ रखा है, वो भी ऐसे छोटे कद की है, लाल रंग की है, बहुत सीधा स्वभाव है, अच्छी नई गाय है। तो उन्होंने कहा हाँ वह मेरी ही गाय है जो तुम्हारे इधर घूमती फिरती थी। तो उसने कहा कि वो तो बहुत अच्छी खासी है, पर तुमने क्यों छोड़ी। तो वो बोलने लगे कि मेरे पास चारे की दिक्कत थी इसलिए मैंने गाय को छोड़ा था, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का मेरे मन में डर रहता है, मैं कहती नहीं हूँ लेकिन फिर भी डर बना रहता है। देखा आपने किस तरह से लोग बातें बना रहे हैं, किस तरह से मुझे ताने दे रहे हैं जब से ये हमारी जो गौरी है वो प्रेग्नेंट नहीं होने का उसका पता चला है। इस तरह से घर पे आते हैं, ताने मार के चले जाते हैं कि क्या लेकर पाल कर क्या करेगी, ये है वो है, फालतू में अपना खर्चा कर रही है। तो ऐसे में ना लोग हिम्मत बनाने की जगह तोड़ देते हैं, और मुझे उसका भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं शाम को ही डॉक्टर को बुलाकर इसका चेकअप करवाऊँगी गौरी का, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि यहाँ की सारी बातें, गौरी की जितनी भी बातें हैं, जैसे मैं इसको पाल रही हूँ, बहुत प्यार कर रही हूँ, ये सारी बातें इसके मालिक के पास पहुँचती हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल रहा है। तो मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं इसका मालिक आके कल को ये दावा ना करने लग जाए ये मेरी गौरी है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा दूसरे को भावुक कर देता है ना, तो फिर उसे हिम्मत हारनी पड़ती है। जब बच्चों का वास्ता देता है और दुहाई देता है कि मुझे दे दो दे दो दे दो, इस तरह से तो अगले को झुकना ही पड़ जाता है। तो मैं सोचूं वो कभी यहाँ पर उसका मेरे से सामना ना हो, जो उसका पहले मालिक रहा गौरी का। तो गाइस इस तरह से लोग मुझे ताने मार रहे हैं अभी, और अपने अपने एडवाइस दे के चले जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और मेरी गौरी ठीक रहे मेरे पास बिल्कुल। तो गाइस इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना चाहती थी कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और इस समय कैसा मुझे महसूस हो रहा है। गौरी को कुछ खोने का भी डर लग रहा है। तो गाइस आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे अपनी राय, मुझे अपने कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ से विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।